हेलो। स्वागत है आपका एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल पर, जहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी भाषा का। और हिंदी भाषा के अंतर्गत संस्कृत विनोदिनी का आज हम पढ़ेंगे पाठ नवम अधिकारः, जो कि आधारित है मगध के जो मंत्री थे चाणक्य, उनके ऊपर। ठीक, तो मगध के विषय में सभी लोग जानते हैं। मगध के सम्राट चंद्रगुप्त थे और उनके जो मंत्री थे बहुत ही नीति निपुण और चतुर चाणक्य। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास में चाणक्य को उनकी नीतियों के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। उनकी चाणक्य नीति के विषय में हम सभी लोग पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं और कहीं ना कहीं उनको अपने जीवन में हम आत्मसात करने का प्रयत्न भी करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पाठ परिचय दिया गया है, तो पाठ का आरंभ करते हैं। कहा जा रहा है कि मगध सम्राट चंद्रगुप्त और उनके मंत्री चाणक्य का भारतीय इतिहास में विशेष उल्लेख है। आचार्य चाणक्य अपनी विद्वता व सूझबूझ से राजनीति के प्रकांड ज्ञाता माने जाते थे। वह बड़े सिद्धांतवादी और अपनी धुन के पक्के थे। इसी कारण ही उन्होंने मगध के नंद वंश को सत्ता से हटाकर चंद्रगुप्त को सत्तासीन किया। आचार्य चाणक्य त्याग की प्रतिमूर्ति थे। प्रस्तुत पाठ आचार्य चाणक्य के जीवन की एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें भयंकर शीत होने पर भी उन्होंने अपनी कुटिया में रखे हुए उन कंबलों को प्रयोग नहीं किया जो निर्धनों को दान करने के लिए थे। ये घटना उनके न्यायवादी और सिद्धांतवादी व्यक्तित्व को स्पष्ट करती है। देखो, यहाँ पर चाणक्य के विषय में बताया जा रहा है, चाणक्य के जीवन से संबंधित एक घटना का उल्लेख किया गया है। उस घटना का हम अध्ययन करेंगे इस पाठ में। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो चाणक्य है, चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त ने मगध देश पर अपना शासन स्थापित किया था। जो मगध के राजा थे उनको पराजित किया और शक्तिशाली मगध साम्राज्य के शासक बने। तो करते हैं पाठ की शुरुआत। चंद्रगुप्तः मगधदेशस्य नृपः आसीत्। तस्य मंत्री चाणक्य आसीत्। तपोधन स राजतन्त्रस्य ज्ञाता आसीत्। स एकस्मिन् उटजे निवसति स्म। स वैराग्यभावनया पूर्ण आसीत्। नृपः एकवारं चाणक्याय कम्बलानि दत्तवान्। तानि कम्बलानि निर्धनेभ्यः दातुं नृपः सूचितवान्। चाणक्यस्य उडजं नगरात् बहिः आसीत्। केचन चोराः कम्बलानि अपहर्तुं चिन्तितवन्तः। ते एकदा रात्रौ चाणक्यस्य उडजं प्रविष्टवन्तः। देखिए, यहाँ पर भूतकाल का प्रयोग किया गया है। आसीत, स्म, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कि भूतकाल के सूचक होते हैं। तो कहानी क्योंकि भूतकाल पर ही आधारित है, इसलिए भूतकालिक क्रिया का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो क्या कह रहे हैं, पहले इतना देख लेते हैं। चंद्रगुप्तः मगधदेशस्य नृपः आसीत्। चंद्रगुप्त मगधदेशस्य, मगधदेश के, देशस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, मगधदेश के नृपः आसीत्, राजा थे। चंद्रगुप्त मगध देश के राजा थे। तस्य मंत्री चाणक्य आसीत्। तस्य मंत्री, उनके मंत्री। चाणक्य आसीत्, चाणक्य थे। उनके मंत्री किनके? चंद्रगुप्त के। तो कह रहे हैं चंद्रगुप्त के मंत्री कौन थे? चाणक्य थे। तपोधन स राजतंत्रस्य ज्ञाता आसीत्। कैसे हैं? स तपोधन, तपोधन तपस्वी है। स क्या है? तपस्वी है। और राजतंत्रस्य ज्ञाता आसीत्, राजतंत्र के, राजनीति के ज्ञाता थे। क्या है थे वो? तपस्वी थे, साथ ही साथ राजनीति के भी ज्ञाता थे। स एकस्मिन् उटजे निवसति स्म। उटजे, उटजे का मतलब होता है कुटिया। तो स, वे, एकस्मिन्, एक, उटजे, कुटिया में, निवसति स्म, निवास करते थे। वे एक कुटिया में निवास करते थे। स वैराग्य भावनया पूर्ण आसीत्। वह वैराग्य भावना से पूर्ण थे, वैराग्य भावना से युक्त थे।
ठीक, सन्यासी थे, बैरागी थे। तो कह रहे हैं कि बैरागी जीवन जीते थे, वैराग्य भावना से युक्त थे। नृपः एकवारं चाणक्याय कंबलानि दत्तवान। नृपः एक बारम, राजा ने एक बार चाणक्याय कंबलानि दत्तवान, चाणक्य को कंबल दिए। तानि कंबलानि, उन कंबलों को, निर्धनेभ्य तानि, उन कंबलानि कंबलों को, उन कंबलों को निर्धनेभ्य दातुम, निर्धनेभ्य गरीबों को, दातुम देने के लिए नृपः सूचितवान, राजा ने सूचित किया। फिर क्या कह रहे हैं कि वह जो कंबल थे किसको देने थे? निर्धनों, गरीबों को बांटे जाने थे। तो निर्धनेभ्य दातुम, निर्धनों को देने के लिए राजा ने सूचित भी कर दिया चाणक्य को कि ये जो कंबल हैं किसको दिए जाने हैं? निर्धनों को दिए जाने हैं। चाणक्यस्य उटजम नगरात बहि आसीत। चाणक्यस्य उटजम, चाणक्यस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग पुनः हुआ है। चाणक्य की उटजम कुटिया नगरात बहि आसीत, चाणक्य की कुटिया नगर से बाहर थी। नगरात, नगर से पंचमी विभक्ति का प्रयोग, बही बाहर, आसीत थी, चाणक्य की कुटिया नगर से बाहर थी। केचन चौराहा कंबलानि अपहर्तुम चिंतितवन्तः। केचन चौराहा, अब देखो क्या होता है यहाँ पर कि केचन चौराहा, कुछ चोर, कंबलानि अपहर्तुम, कंबलों को चुराने के लिए, चिंतितवन्तः, सोचने लगे, विचार करने लगे। जो कुछ चोर थे वो क्या सोचने लग गए हैं कि इन कंबलों को हम क्या कर लेते हैं? चुरा लेते हैं। तो कंबलों को चुराने की योजना बनने लग गई है। ते एकदा रात्रो, ते वह, एकदा एक बार, रात्रो रात्रि के समय, रात्रि में, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चाणक्य से उठजम, चाणक्य की कुटिया में प्रविष्टवंता, प्रवेश करते हैं। क्या कह रहे हैं? उन लोगों ने रात्रि में क्या किया? चाणक्य की कुटिया में प्रवेश किया। तस्मिन समय, उस समय, वो जो समय था, मध्य रात्रि, आधी रात का, मध्य रात्रि का था, और शैत्यकाल, सर्दियों का, सर्दियों का समय च आसित, क्या था? सर्दियों का समय था और मध्य रात्रि का समय था। जो समय था जिस समय उन्होंने कंबलों को चुराने की योजना बनाई, सर्दियों के समय में मध्य रात्रि का समय उन्होंने चुना। तो अब क्या हुआ देखते हैं आगे कि तदा अपि चाणक्य कटे सुप्ता आसी। तदा अपि, वो जो समय था जिस समय वो कंबल बांटने थे वो सर्दियों का समय था। तो कह रहे हैं कि उस समय की स्थिति क्या बता रहे हैं कि तदा अपि, तब भी, कब? शैत्यकाल होने पर भी, चाणक्य कटे सुप्ता आसीत, जो चाणक्य थे वे कटे सुप्ता, एक दरी पर, कटे कहते हैं दरी को, ठीक, एक दरी के ऊपर सोए हुए थे। ठीक, तस्य पार्श्वे, उनके पास में, बहुनी कंबलानि आसन, बहुत सारे कंबल थे। ठीक, क्योंकि राजा ने कंबल दिए थे तो बहुत सारे कंबल उनके घर पर रखे हुए थे, उनकी कुटिया में रखे हुए थे। तो तस्य पार्श्वे, उनके पास में, बहुनी कंबलानि आसन, बहुत सारे कंबल थे। चौरा आश्चर्यम प्रकटितवन्तः, चौरा आश्चर्यम प्रकटितवन्तः, चोरों को क्या हुआ? आश्चर्य हुआ, चोर आश्चर्य प्रकट करने लग गए। किस बात का आश्चर्य? यत कि स जनः, कि वह व्यक्ति कंबलम बिना शयनम करोति, कंबल के बिना शयन कर रहा था, शयन सो रखा था। क्या कह रहे हैं कि चोरों को आश्चर्य होता है कि ये जो व्यक्ति है इसके पास यहाँ पर बहुत सारे कंबल रखे हुए हैं, उसके बाद ये कंबल के बिना सो रहा है। कंबलम बिना शयनम करोति, कंबल के बिना सो रहा है। तो क्या देखते हैं आगे, चौरा चौर्यम न अकुर्वन, जो चोर थे, चौरा बहुत सारे चोर थे, तो जो चोर थे उन्होंने चौर्यम न अकुर्वन, चोरी नहीं की। जो चोर थे ये देखकर कि जो चाणक्य है वो दरी पर सो रखे हैं, इतने सारे कंबल होने के बावजूद भी वो नीचे ज़मीन पर दरी में सोए हुए हैं, तो ये देखकर उन्होंने क्या नहीं की, वहाँ पर चोरी नहीं की। ते तम जन्म पृष्ठवंता, ते उन्होंने, तम जन्म उस व्यक्ति से, किस व्यक्ति से? चाणक्य से, पृष्ठवंता पूछा। क्या पूछा? उस व्यक्ति से क्या पूछते हैं कि तव पार्श्वे बहूनि कंबलानि सन्ति तथापि त्वं किमर्थं भूमौ शयनं करोसि। क्या कह रहे हैं? तव पार्श्वे, तुम्हारे पास में, बहूनि कंबलानि, बहुत सारे, बहूनि बहुत सारे, कंबलानि कंबल, बहुत सारे कंबल, तुम्हारे पास में बहुत सारे कंबल हैं, कंबलानि सन्ति हैं, कंबल हैं। क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पास में बहुत सारे कंबल हैं, तथापि
त्वं किमर्थं भूमौ शयनं करोति, फिर भी त्वं किमर्थं, तुम किस लिए, भूमो जमीन पर, में पे पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है कि तुम किस लिए भूमि पर शयनम करोसी, सो रहे हो, तुम किस लिए जमीन पर सो रहे हो, तुम्हारे पास तो बहुत सारे कंबल हैं। तो चाणक्य क्या उत्तर देते हैं, चाणक्य उक्तवान यत् यानि कंबलानि मत पार्श्वे सन्ति तानि नृपेण दत्तानि सन्ति तानि स्वप्रातः प्रातः काले निर्धनेभ्य प्रदास्यामि। क्या उत्तर दे रहे हैं चाणक्य, देखिए, चाणक्य उक्तवान, चाणक्य ने कहा, क्या कहा, यथ कि यानि कंबलानि, जो कंबल, मत पार्श्वे संति, मेरे पास में हैं, तानि नृपेण दत्तानि संति, वे राजा के दिए हुए हैं, नृपेण दत्तानि, राजा के दिए हुए, राजा के द्वारा दिए हुए, संति हैं, क्या कह रहे हैं कि जो कंबल मेरे पास हैं वे राजा के द्वारा दिए गए हैं। तानी, और उन कंबलों को स्वप्रातः काले, कल सुबह ही, निर्धनेभ्य प्रदास्यामि, निर्धनेभ्य गरीबों को, प्रदास्यामि प्रदान करूंगा। क्या कह रहे हैं कि ये जो कंबल है ये राजा के दिए हुए हैं और उनको कल सुबह मैं किसको दे दूंगा, निर्धनों को दे दूंगा, क्योंकि वो जो राजा थे चंद्रगुप्त थे, उन्होंने निर्धनों को वितरित करने के लिए ही वो कंबल दिए थे। तो कह रहे हैं आगे कि तेसाम कंबलानाम उपयोगस्य मम अधिकारः नास्ति, तेसाम कंबलानाम, उन कंबलों का, उपयोगस्य, उपयोग का, मम अधिकारः नास्ति, क्या कह रहे हैं, इन कंबलों के उपयोग का, मम अधिकार, मेरा अधिकार, नास्ति, नहीं है। क्या कह रहे हैं कि ये जो कंबल हैं राजा के दिए हुए हैं और निर्धनों को बांटे जाने हैं, तो इसलिए इन कंबलों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, इनका उपयोग करना मेरा अधिकार नहीं है। न मम अधिकार, पाठ को भी यही नाम दिया गया कि मेरा अधिकार नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उन कंबलों का उपयोग का मेरा कोई अधिकार नहीं है, मम अधिकार नास्ति, मेरा अधिकार नहीं है। एतेषु कंबलेषु निर्धनानाम एव अधिकारः अस्ति, एतेषु कंबलेषु, इन कंबलों पर, निर्धनानाम, निर्धनों का, एव ही अधिकारः अस्ति, अधिकार है। क्या कह रहे हैं कि इन कंबलों पर तो निर्धनों का ही अधिकार है, इन कंबलों पे निर्धनों का ही अधिकार है। इदम श्रुत्वा चोरेषु लज्जा उत्पन्ना, इदम श्रुत्वा, यह सुनकर, क्या सुनकर, जब चाणक्य कहते हैं कि इन कंबलों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये तो किसके लिए हैं, निर्धनों के हैं और इस पर उन्हीं का अधिकार है। तो यह सुनकर जो चोर थे, क्योंकि चोरी करने आए थे, दूसरे की वस्तु हरण करने आए थे, तो उनके मन में क्या उत्पन्न हो गई, लज्जा, ठीक, शर्म आने लग गई उन्हें। तो क्या कह रहे हैं, इदम श्रुत्वा, यह सुनकर चोरों में क्या उत्पन्न हो गई, लज्जा उत्पन्न हो गई, चोरों के अंदर लज्जा का भाव उत्पन्न हो गया। अन्येषां द्रव्यस्य उपयोगेन अधर्म भवति इति, अन्येषां द्रव्यस्य उपयोगेन, अन्येषां दूसरों के, द्रव्यस्य द्रव्य के, धन के, तो कह रहे हैं कि दूसरों के द्रव्य के उपयोग से, दूसरों की, अगर हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं या किसी के धन का प्रयोग करते हैं, तो कह रहे हैं अन्येषां द्रव्य से उपयोगेन अधर्म भवति, दूसरे के द्रव्य का उपयोग करने से अधर्म होता है, इति, ऐसा वो क्या करने लग गए हैं, अपने मन में सोचने लगे। एक भाव उत्पन्न हो गया है कि दूसरे के धन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दूसरे की वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से उनके मन में क्या होगी, लज्जा उत्पन्न हो गई। किंतु वयम जीवने प्रतिदिनम अन्यस्य द्रव्यस्य अपहरणम कुर्मः, क्या कह रहे हैं, किंतु वयम जीवने, लेकिन हम जीवन में, वयम जीवने, हम जीवन में, प्रतिदिनम, प्रत्येक दिन, अन्यस्य द्रव्यस्य अपहरणम कुर्मः, हम क्या करते हैं कि जीवन में प्रत्येक दिन अन्यस्य, दूसरों के, द्रव्यस्य, द्रव्य का, अपहरण कुर्मः करते हैं। क्या कह रहे हैं कि हम तो प्रत्येक दिन जीवन में दूसरों के ही द्रव्य का अपहरण करते हैं, जबकि दूसरों के द्रव्य का उपयोग करने से क्या होता है कि अधर्म की प्राप्ति होती है। अधर्मस्य आचरणम कुर्मः, अधर्म का आचरण करते हैं, दूसरे के, क्या कह रहे हैं, द्रव्य का अपहरण करते हैं, चोरी करते हैं, इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि अधर्म का आचरण करते हैं। एतेन पापस्य संग्रहणम भवति इति चिन्तयित्वा ते चाणक्यं क्षमां प्रार्थितवन्तः, प्रतिज्ञां च कृतवन्तः, अद्य आरभ्य वयं चौर्यकर्म न करिष्यामः, तदनन्तरं ते चौर्यकर्म त्यक्त्वा
सज्जना अभवन्। क्या कह रहे हैं? एतेन पापस्य संग्रहणम भवति। एतेन, इससे, पापस्य संग्रहणम, पाप का संग्रहणम भवति इति। क्या कह रहे हैं कि इससे क्या होता है? पाप का संग्रहण होता है, पाप के भागी बनते हैं हम, पाप इकट्ठा होता है। इति चिंतित्वा, ऐसा सोचकर, ते चाणक्यम क्षमा प्रार्थितवन्तः, वे चाणक्य से क्षमा प्रार्थना करते हैं। और प्रतिज्ञाम च कृतवन्तः, और प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? कि अद्य आरभ्य वयम चौर्यकर्म न करिष्यामः, कि आज से हम चोरी का काम न करिष्यामः, नहीं करेंगे। तदनंतरम ते चौर कर्म त्यक्त्वा, तदनंतरम, उसके बाद, वे चौर कर्मम त्यक्त्वा, चोरी का कर्म छोड़कर, सज्जना अभवन, सज्जन बन जाते हैं, सज्जन हो जाते हैं। तो देखिए कितनी यहाँ पर सुंदर कथा दी गई है। यहाँ पर चाणक्य के माध्यम से बहुत ही सुंदर संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? दूसरे के द्रव्य का उपयोग नहीं करना चाहिए, दूसरे की चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक, चोरी क्या है? चोरी के फलस्वरूप हम अधर्म के भागीदार बनते हैं। चोरी पाप का कारण बनती है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पाठ आपका समाप्त होता है। धन्यवाद। देखिए, पाठ के कुछ व्याकरण संबंधी बिंदु भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम पाठ के आरंभ में देख सकते हैं, आसीत अस धातु से बनता है, लंग लकार में, प्रथम पुरुष एक वचन में आसीत। इसी प्रकार से था अर्थ में चलता है, भूतकालिक क्रिया है। इसी तरह से आपका यहाँ पर सूचितवान, सूच धातु है और कत्वतु, कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो सूच धन कत्वतु तब बनता है आपका सूचितवान। ऐसी सुप्तः में कतः प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिंत इत्वा कत्वा, यहाँ पर भी कत्वा प्रत्यय, इत्वा कत्वा प्रत्यय, जाकर अर्थ में, जाकर खाकर, इस अर्थ में क्या चलता है? कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है, चिंत इत्वा, सोचकर। इसी तरह से आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे त्यक्त्वा, त्यजधन, कत्वा से त्यक्त्वा बनता है, आरभ्य शब्द है तो आ उपसर्ग है, और आरभ्य अंत में यह लिप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रतिदिनम में देखें तो प्रतिदिनम में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक, उपसर्ग के विषय में कहते भी हैं कि उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नियते, कि उपसर्ग से धातु के अर्थ को बलपूर्वक अन्यत्र ले जाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर व्याकरण संबंधी कुछ सामान्य सी जानकारी